बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो ईमेल है ये कुदरतुल्लाह साहब, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और माशाल्लाह मेरा पहले का एक सवाल था जिसका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। मौलाना, अब मेरा मसला ये है कि आईटी फील्ड में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं जो स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ उसके रिलेटेड कोर्सेज़ भी सीखा हूँ, तो मैं फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकता हूँ क्या या नहीं? भाई, हमारे कुदरतुल्लाह भाई साहब, ये सवाल पूछने से पहले देखो, आप ईमान वाले हो, आपका जो अंदर का ईमान है उसने खुद आपको ये जवाब दे देना चाहिए था। मैं तो ईमान वाला हूँ, मैं धोखा कैसे दे सकता हूँ? ये तो सराहतन हराम है ना भाई, नाजायज़ है। आप गलत जो है, आप फेक जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर जोड़ रहे हो साथ में जॉब हासिल करने के लिए, तो आप सामने वाले कंपनी को धोखा दे रहे हो। और वो धोखा देने की वजह से आप एक मुसलमान हो और आपको मालूम है आज इंडिया की कंडीशन कैसी चल रही है। ऐसी हालत के अंदर, क्योंकि आपको पता है जो कंपनियों के अंदर एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, आपको पता है उसे बीवी कहते हैं। जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपने जितने डॉक्यूमेंट्स जोड़े हैं आजकल उनकी सबकी तहकीकात होती है। वो जिस इंस्टीट्यूट से आपने जोड़े हैं वहाँ पे भी इनका बंदा जाके पूछता है। तो बैकग्राउंड जो वेरिफिकेशन होता है, इसीलिए कंपनी 3 महीने तक होल्ड करती है कोई भी बंदा जो ज्वाइनिंग करता है उसको परमानेंट करने के लिए, क्योंकि 3 महीने उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो लोग लगाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर ये निकला कि ये तो फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे मुसलमानों की बदनामी नहीं होंगी? पहले ही मुसलमान इतने बदनाम हो चुके हैं, मीडिया वाले तो सुबह से शाम तक बस उनके चैनल ही हमारे ऊपर चल रहे हैं। आप बताइए ना मुझे। तो एक ईमान वाला होने के नाते, और मैं आपको बताऊं, एक तजुर्बे की बात मैं आपको बताता हूं। ऐसे ही एक हमारा मुस्लिम नौजवान, एक कंपनी में वैकेंसीज़ निकली, तो वो बड़ी कंपनी थी और वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही कंपनी में भी जो है जो वैकेंसीज़ होती थी उसको भरने का काम करती थी। तो ओपन कैटेगरी, उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी, और उसके अलावा जो है एक ऐसे लोग जो बेचारे हाथ पैर या किसी वजह से माजूर है, उनके लिए भी जो है उनके यहाँ पे जगह होती थी। तो मुस्लिम नौजवान हमारा वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक जगह पर, यानी जिस डेस्क के ऊपर वो बैठता था वहाँ से चिल्लाने की और आवाज़ें, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को जो है चिल्ला पुकार कर रहा है। तो पहुँचे हम भी वहाँ पे, मैं भी गया वहाँ, सारे लोग जमा हो गए। तो जो बॉस था, वो उस नौजवान को चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि तूने जो है ये सारे जो फेक सर्टिफिकेट्स बनाया, ओबीसी सर्टिफिकेट्स, हालांकि वो ओपन कैटेगरी का लड़का था और ओबीसी के अंदर जो है उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसने कहा कि तू धोखा दे रहा है, अभी हम तेरे ख़िलाफ़ में ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। तूने कंपनी की जो पॉलिसी है उसके भी ख़िलाफ़ किया और बहुत सारी बातें। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं भी वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। और उसके बाद लोगों में जो चर्चा चल रही थी, लोग ये कहने लगे, बोले यार अपनी ज़ात चेंज करना मतलब ऐसा ही है अपने बाप को चेंज करना। और हो सकता, बोले ये जिसने जो है डुप्लीकेट ओबीसी का सर्टिफिकेट खाली नौकरी के लिए लाया, उसका ओरिजिनल में जो बाप है वो होगा भी नहीं, बोले किसी ओबीसी की ही औलाद होगा, इसीलिए इसने ओबीसी का सर्टिफिकेट लाया। नहीं, ये इसके अपने ओरिजिनल बाप की औलाद ही नहीं है, बोले ये। आप सोचो, लोग जो है ना इस तरीके की बातें करते हैं, और इतनी, यानी उसको बुरा भला लोग पीछे कह रहे थे। कुछ लोग मुझसे कहने लगे, बोले यार कैसे लोग रहते तुम्हारे यार, देखो ना, बोले तुम्हारा मुस्लिम समाज का लड़का, बोले वो देखो, उसको शर्म हया कुछ आना चाहिए। हमको मालूम है, बोले मुसलमान लोग ऐसा नहीं करते, ये मुसलमानों में भी है क्या नहीं, पहले पता करो। बोले यार सैयद साहब ज़रा देखो इसके बारे में, लगता नहीं बोले ये मुसलमान की भी औलाद होगा जिसने अपनी ज़ात को बदल दिया, अपना बाप ही बदल दिया ना। बोले इसने ओपन कैटेगरी में रहकर ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाकर जॉब हासिल करने के लिए बाप बदल दिया इसने, इसको ज़ात बदलने को क्या टाइम लग रहा।
पता करो बोले इसके बारे में, मुसलमान की भी औलाद नहीं होगा बोले ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो कुदरतुल्लाह भाई, मेरी आपसे दरख्वास्त है, माशाल्लाह आप समझदार इंसान हो, ईमान वाले हो, किसी भी कंपनी में फ्रेशर बोल के आप लग जाइए। छोटी सैलरी क्यों नहीं रहती, कम सैलरी के ऊपर इंशाल्लाह तरक्की करते करते एक वक्त आएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको उस जगह पे ज़रूर पहुंचाएगा जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। लेकिन झूठ मत बोलो, ये धोखाधड़ी है सरासर जो है। फिर इस तरीके से लोग पसे पुश्त जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अंदर पूरा पंचनामा हो जाता है तो उसके बाद में इस तरीके से गाली गलौज करते हैं, बाप तक को गालियाँ देते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।